बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथ लेक्चर नंबर 46 एक्सरसाइज 4.4। इसके डियर स्टूडेंट पहले 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, इसके 2 क्वेश्चन बाकी रह गए और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर डियर स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्प्रॉपर है, तो इसलिए सबसे पहले इसे प्रॉपर बनाएंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x की 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 2 और होल का स्क्वायर। जैसे कि आपको पहले बता चुका हूं कि ये डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर और क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट हो रहा है, यानी इसका होल का स्क्वायर है। अगर मैं इसको ओपन करूं डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। x की 4 नीचे भी x की 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 4। आपने देखा ऊपर भी डिग्री 4 है, नीचे भी डिग्री 4 है। आपको याद होगा मैंने आपको एक डेफिनेशन में बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में याद रखें कि अगर इक्वल भी आ जाए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर तब भी वो इम्प्रॉपर होता है। नोमिनेटर अगर ग्रेटर है तब भी वो इम्प्रॉपर है, अगर दोनों की डिग्री सेम है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की तब भी वो इम्प्रॉपर होगा। तो आइए इसे प्रॉपर बनाते हैं और प्रॉपर बनाने का तरीका आपको बताया था कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर पर डिवाइड करें। x की 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 4 वो वैल्यू का डिवाइडेड के लिए जो अंदर वैल्यू रखी हमने x की 4 है। अब ये डिवाइजर इस पे एक दफा जाएगा और ये कैंसिल -4x का स्क्वायर -4 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर मैंने फार्मूला लिखा कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। कोशेंट आपका 1 है डियर स्टूडेंट, रिमाइंडर -4x स्क्वायर -4 है और डिवाइजर वही है x की 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 4। डियर स्टूडेंट इसको अब हम आगे सिंपलीफाई मजीद करेंगे। 1 माइनस आपके सामने है, यहाँ मैंने लिखा था, अब माइनस कॉमन ले लिया तो 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय इसे क्लोज कर दिया x की 4 प्लस 4x प्लस 4 को क्लोज करेंगे वही x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब लेट करेंगे, इसको नहीं छेड़ना, इसको ले आए 4x का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपको जैसे कि मालूम है जब क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो दो कांस्टेंट होते हैं ax प्लस b प्लस cx प्लस d और इसके नीचे पहले x स्क्वायर प्लस 2 लिखा, फिर इसका होल का स्क्वायर लिखा, मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। हम वो सही एलसीएम होगा, जब एलसीएम से पहली रकम मल्टीप्लाई होगी तो बाकी बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी, बाकी x स्क्वायर प्लस 2 रिमाइंडर हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी cx प्लस d यानी x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर से एलसीएम सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो cx प्लस d बच जाएगा। अब आपके सामने मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ax को x के स्क्वायर से x का क्यूब, ax को 2 से तो 2ax, b को x तो bx का स्क्वायर, b को 2 से तो 2b प्लस cx प्लस d। ये इक्वेशन ये है। आइए डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपने देखा इस पे लीनियर फैक्टर कोई भी नहीं है तो आप कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को। आपके सामने मैंने कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x का क्यूब ऑन बोथ साइड, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री x का क्यूब है तो क्यूब को कंपेयर करेंगे तो a is equal to 0। a is equal to 0 क्यों लिखा कि x के क्यूब का यहाँ तो a है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में नहीं कोई वैल्यू तो ये 0 आ गया। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब x का स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें, यहाँ b है डियर स्टूडेंट और लेफ्ट हैंड साइड में 4 है तो b is equal to 4। तो तीसरा है कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। अब x की तरफ चलें तो x की तरफ डियर स्टूडेंट यहाँ 2a और प्लस c है तो 2a प्लस c और लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू नहीं है तो ये 0 हो जाएगी। a की रकम ऑलरेडी पहले 0 निकाली, ये भी 0 प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। आखिरी वैल्यू कंपेयर द कांस्टेंट टर्म्स ऑन द बोथ साइड। अब कांस्टेंट टर्म्स यहाँ क्या है डियर स्टूडेंट, 2b प्लस d है इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है डियर स्टूडेंट 4 है तो यहाँ 4 लिखा, 2b की रकम पहले हम निकाल चुके हैं 4 2 4 द 8, ये 8 प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो d की रकम -4 आ जाएगा। चारों वैल्यू आप h इक्वेशन में पुट करें, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c and d in equation h। 1 minus ax plus b x square plus 2 plus cx plus d divided by x square plus 2 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट 1 वैसे का वैसे माइनस a की रकम 0 0 x प्लस b की रकम 4, इधर भी c की रकम 0 प्लस d की रकम -4। ये स्टूडेंट 1 ये 0 हो जाएगा और प्लस 4 वैसे का वैसे आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस तो -4 आवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर।
डियर स्टूडेंट अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर दोनों साइन प्लस हो जाएंगे, 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्व किया है। डियर स्टूडेंट इसका 6 क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इम्प्रॉपर है, पहले प्रॉपर बनाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम क्वेश्चन आप साथ साथ नीट रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे और नीट रजिस्टर आपके चेक होंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यूज और रिव्यू को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।